इन आड़े टेढ़े ऊबड़ खाबड़ और घुटनों तक धूल भरे रास्तों से होकर हम एक गांव में पहुंचना चाह रहे हैं जो हर साल महानंदा नदी का कहर झेलकर भी जमाने के साथ चलने की कोशिश करता है। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड की अरेहाना पंचायत के इस पिछड़े गांव को मरंगी टोला कहा जाता है। हालांकि सरकारी फाइलों में इस गांव का नाम जोगिया टोला है। बीते मंगलवार यानी 15 फरवरी को इसी गांव में सड़क निर्माण के लिए अर्थ मूवर से खोदे गए गड्ढे में 3 बच्चे सिराज, उबैद और इमरान गिर गए थे। इनमें से 8 साल के इमरान की मिट्टी में दब जाने से मौत हो गई थी। घटना की चश्मदीद और मृतक इमरान की नानी नसीबन खातून ने बताया कि कुछ देर पहले ही मैंने इमरान से बात की थी। इमरान ने बताया था कि वह बकरी के लिए घास लेने जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। दौड़कर जाने पर देखा कि आवाज़ एक गड्ढे से आ रही है। गड्ढे में एक बच्चा दिखाई पड़ा तो सीने तक मिट्टी में धंसा हुआ था। उस बच्चे ने बताया कि मिट्टी में 2 और बच्चे उबैद और इमरान दबे हुए हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा जब कुदाल से खोदकर मिट्टी हटाई गई तो दोनों बच्चे बेहोश मिले। हमेशा बच्चा चिल्लाए उठल, अम्मा बचा, अम्मा बचा, बचा, अम्मा मोड़े जात को, अम्मा मोड़े जात को, अम्मा मोक बचा, बचा। इता क्या बोले शेराज बोले, हमें कहती शेराज अम्मा शेराज मारा था। हमें दौड़े जना बोल के बच्चा नीचा गड्ढा। मैं साग सब्जी काट रही थी, तभी बच्चे की आवाज आई, अम्मा बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूँ, बचाओ बचाओ। ये सिराज की आवाज थी। मुझे लगा उसकी माँ उसकी पिटाई कर रही है। मैं जैसे ही दौड़ कर गई, देखा बच्चा नीचे गड्ढे में गिरा है। जैसे ही मैंने सिराज को उठाया, वो कहने लगा कि इमरान नीचे दबा है, उसे बचाइए। सिराज के बाद उबैद को उठाया, वो बेहोश था। उसके मुंह से हमने मिट्टी निकाली। इतने में बात गांव में फैल गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए, सबने मिलकर मिट्टी खोदने की कोशिश की। किसी मुश्किल से इमरान नजर आया। बच्चे को हम लोग घर लाए, फिर सालमारी ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गला बाहर ले उठा, बच्चा कहीं बच्चा यहाँ अन्नू पूछे पाचे पैनत के साथ झरा है गेले, पैन खोले गाड़ी से बैठेनु सालमारी न गए। सालमारी सा डॉक्टर नीले घुरे आनु घर आने की ना दफन करे दी। मिट्टी खोदकर बच्चे को डॉक्टर तक पहुंचाने वालों में स्थानीय ग्रामीण अलीफुल भी थे। उनका कहना है कि बच्चों के ऊपर इतनी मिट्टी थी कि उन्हें निकालने के लिए 15 लोगों द्वारा लगभग 10 मिनट तक मिट्टी को खोदना पड़ा। अलीफुल ने कहा कि अगर गांव के आसपास कोई अस्पताल होता तो बच्चे की मौत नहीं होती। इलाज के लिए यहाँ के लोगों को सालमारी जाना पड़ता है। लेकिन कोई सुविधा अगर अस्ती बस्ती में होता, बगल में होता तो ऑक्सीजन लगा करके होता। अब बगल में है ही नहीं तो क्या करेगा। आसपास को अस्पताल भी नहीं होगा। नहीं, आसपास में नहीं है हॉस्पिटल ना। अगर हॉस्पिटल रहता तो आसपास में तो होता है ना, बच्चा अच्छा हो जाता। हाँ। जब गड्ढा हो रहा था तब आप थे? नहीं थे। हम रहते तो खोदने नहीं देते ना। ऐसे बात नहीं, अब लफड़ा बहुत बात है ना। अगर हम रहते तो खोद नहीं देते थे। कितना वो भी कानून वाला है तो हम भी कानून वाला है। ऐसे बात नहीं, सरकारी सबका होता है। 3 भाई बहनों में इमरान सबसे बड़ा था और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा भी। उनकी माँ जारेबा मुस्तफी कहती हैं कि इमरान गाँव के ही सरकारी स्कूल में 3री क्लास में पढ़ता था। अब तो वह अपना नाम और परिवार वालों का नाम लिखना भी सीख गया था। इमरान अक्सर अपनी माँ से कहता था कि हमारा घर मिट्टी का क्यों है। वह जल्दी बड़ा होकर अपने पिता के साथ काम करना चाहता था ताकि मिट्टी के घर को तोड़कर पक्का मकान बना सके, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही की वजह से ये सपना अब सपना ही रह गया। इमरान के पिता अबराज एक प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन अभी काम नहीं मिलने के कारण घर पर ही हैं। इकलौते बेटे की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। इमरान की नानी नसीबन खातून के अनुसार अब तक कोई भी सरकारी व्यक्ति या ठेकेदार उन्हें देखने नहीं आया और न ही प्रशासन द्वारा कोई खबर ली गई है। स्थानीय महिला फातिमा ने बताया कि लगभग 2 महीने पहले जब गड्ढा खोदा जा रहा था तो उन्होंने ठेकेदार से कहा था कि इतने बड़े और खेतों से सटाकर गड्ढा ना खोदा जाए। इस पर ठेकेदार ने पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा देने की धमकी दी थी। इसी डर से ग्रामीणों ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। खड्डा मत कर, खड्डा कर कि बच्चा गिरा दे, कहो बच्चा कुछ नहीं जावे, या रिक्शा के लिए या रिक्शा के भरबे। मैं बोली थी इतना बड़ा गड्ढा मत कीजिए, किसी का बच्चा गिर सकता है, रिस्क है। ठेकेदार मुझे ही धमकी देने लगा, बोला अभी पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवा देंगे।
क्या समझते हो? इसके बाद हमने कुछ नहीं कहा। ठेकेदार का नाम नहीं पता, उसको नहीं पहचानते हैं। 2 महीनों से ऐसे गड्ढे खोदा हुआ है। मेरे घर के सामने इससे भी बड़ा गड्ढा है। हमेशा बच्चे यहाँ रहते हैं, हादसे का रिस्क बना रहता है। यहाँ बच्चा हमेशा रहता और बच्चा कुछ रिक्शा खेल लिए। फातिमा ने ये भी बताया कि ठेकेदार ने ये कहा था कि सड़क के दोनों किनारे से मिट्टी काटी जाएगी और सड़क के किनारे जिसका भी घर या दरवाजा है, अगर वो मिट्टी काटने नहीं देगा तो घर वालों को कहीं बाहर से उतनी ही मिट्टी लाकर सड़क बनाने वालों को देनी होगी, तभी सड़क बनेगी। मजबूर होकर कई खेत वालों ने फसल बचाने के लिए अपने पैसे से मिट्टी खरीदकर ठेकेदार को दी। गड्ढे में गिरकर जिंदा बचने वाले बच्चे में से सिराज की मां शाहीन खातून ने कहा कि उनके पति नूर आलम ने ठेकेदार को 2000 रुपए की मिट्टी खरीद कर दी है, लेकिन ठेकेदार ने कहा कि ये मिट्टी बालुवा टाइप की है, इसलिए अच्छी क्वालिटी की मिट्टी फिर से लाकर देनी होगी। ठेकेदार बोला तो खेत खोदने नहीं दोगे तो मिट्टी बाहर से फेंको। हम लोग बाहर से मिट्टी फेंके तो बोले ये माटी नहीं चलेगा, ये माटी बलुआ माटी है, रोड फिसल जाएगा। अच्छा। मिट्टी से नहीं होगा। मिट्टी डाले हैं उसमें? हाँ, मिट्टी माटी देना होगा। कितना मिट्टी डाले अपना? 2000 का माटी दिए हैं। 2000 रुपए का? हाँ, 2000 रुपये का माटी दिए हैं। मतलब सड़क के लिए? हाँ, वो माटी नहीं लिया है, अभी काम वैसे रखा हुआ है मिट्टी। अच्छा, क्या और भी देने के लिए बोला था क्या? 3 आदमी दिया है। 3 आदमी दिया है? 3 आदमी। ग्रामीण बताते हैं कि ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से मानक से ज्यादा मिट्टी सड़क के दोनों किनारों से काटी जा रही है, जिससे सड़क और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। वो चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से न्याय मिले। ग्रामीण इस बात से भी भयभीत हैं कि अगर सड़क जल्दी ठीक नहीं की गई तो कुछ महीनों बाद ही हर साल की तरह बाढ़ के पानी से ये इलाका डूब जाएगा और सड़क व गड्ढे का पता नहीं चल पाएगा। उस स्थिति में और भी बच्चों के डूब जाने का खतरा बढ़ जाएगा। कटिहार से आकिल जावेद की रिपोर्ट। भाई कहाँ तो भाई सुते